नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और आज हम मौजूद हैं कोलकाता में। कोलकाता के न्यू टाउन से हम जाने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक मोन्यूमेंट विक्टोरिया मेमोरियल। अभी हम जस्ट न्यू टाउन से निकल रहे हैं। आनंद लीजिए मेरे इस वीडियो का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोलकाता आने के लिए फ़्लाइट द्वारा आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ सकते हैं। इसके अलावा सियालदाह, हावड़ा, कोलकाता, चितपुर जैसे बहुत ही प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से इस खूबसूरत शहर को कनेक्ट करते हैं। यूँ तो आप मेट्रो, कोलकाता मेट्रो जो कि भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल है, उससे न्यू टाउन साल्ट लेक से मैदान मेट्रो तक सफ़र करके इस ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंच सकते हैं। पर हमने कैब द्वारा इस यात्रा को पूरा किया है, तो अभी आप देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ओवरव्यू हमारी इस यात्रा का। और हम पहुंचने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल। वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े जरूर रहिएगा। तो दोस्तों, बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल और आपको दिखाने वाले हैं इस ऐतिहासिक इमारत को जो अपने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह रही। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश शासनकाल की याद दिलाता है। कोलकाता आने वाले पर्यटक ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशर्स द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक इमारत को देखे बिना वापस नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ कोलकाता के रहवासियों के लिए नहीं बल्कि भारत से आने वाले अलग अलग पर्यटकों के लिए भी ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातों को, उनके तथ्यों को और उनके रहन सहन को देखने का एक बहुत ही प्रमुख दर्शनीय स्थल है। व्हाइट मार्बल से निर्मित इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया के भारत पर 25 वर्षों के शासनकाल की यादगार के तौर पर तब के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता नगर के बीच में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्पकलाओं का एक सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां रानी के पियानो, स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं भी प्रदर्शित की जाती हैं। यह प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुलता है। सोमवार के दिन यह विक्टोरिया मेमोरियल बंद रहता है। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ इस भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। वेल्स के राजकुमार, जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासनारूढ़ हुए, ने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांतीय शहर में हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल को भारतीय राज्यों, ब्रिटिश राज के व्यक्तियों और लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत के राजकुमारों और लोगों ने धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील का उदारतापूर्वक जवाब दिया और स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए पूरी तरह से उनके स्वैच्छिक दान से प्राप्त हुई थी। 1905 में कर्जन के भारत से प्रस्थान के बाद विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में कुछ देरी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास 1906 में किया गया और भवन को 1921 में खोला गया। निर्माण का काम मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया था और 1910 में इस अधिसंरचना पर काम भी शुरू हुआ। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा इस विक्टोरिया पैलेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही रोचक तथ्य। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ज़रूर।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत मेमोरियल के वास्तुकार या डिज़ाइनर कौन थे? चलिए आपको बताते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार विलियम इमर्सन, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष भी थे। यह डिज़ाइन इंडो सार्सोनिक पुनर्जागरण शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों के मिश्रण का उपयोग वेनिशियाई, मिस्री, दक्कनी और इस्लामिक वास्तुकला प्रभाव के साथ किया गया है। इमारत 338 से 228 फीट यानी लगभग 103 मीटर 70 मीटर और 184 फुट करीब 56 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण सफ़ेद मकराना संगमरमर से किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के उद्यानों को लॉर्ड रेडडेल और डेविड पेन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इमर्सन के सहायक विंसेंट जेरोम एश ने उत्तरी पहलू के पुल और बगीचे के फाटकों को डिज़ाइन किया था। 1902 में इमर्सन ने विक्टोरिया मेमोरियल के लिए अपने मूल डिज़ाइन को स्केच करने के लिए ऐश के साथ मिलकर काम किया। 1903 के दिल्ली दरबार के लिए अस्थायी प्रदर्शनी भवन को डिज़ाइन करने के बाद लॉर्ड कर्जन ने ऐश को इमर्सन के लिए एक उपयुक्त सहायक पाया था। विक्टोरिया मेमोरियल का केंद्रीय गुंबद के ऊपर एक विजय की देवी, जिसे एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति कहा जाता है, उसकी भी स्थापना की गई, जिसकी ऊंचाई 16 फीट है। गुंबद के चारों ओर अन्य मूर्तियां भी हैं जो कला, वास्तुकला, न्याय, दान, मातृत्व, विवेक और शिक्षा का मूर्तिमान सादृश्य प्रदर्शित करती है। विक्टोरिया मेमोरियल सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना है। डिज़ाइन में यह अपने मुख्य गुंबद, 4 सहायक गुंबदों, अष्टकोणीय गुंबददार छतरियों, ऊंचे पोर्टल्स, छत और गुंबददार कोने वाले मीनारों के साथ ताजमहल की संरचना शैली को भी प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल में एक बगीचा भी है। इस बगीचे का विस्तार करीब 64 एकड़ में है। इसका रखरखाव 21 बागवानों की टीम द्वारा किया जाता है। बगीचे को रेडडेल और डेविड पेन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इमारत के चारों ओर पक्की चौकी है और वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी की स्मारक प्रतिमाएं भी हैं। इसके साथ बगीचे में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजेंद्र नाथ मुखर्जी की भी मूर्तियां हैं। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल में करीब 25 चित्र दीर्घाएं हैं। इनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला, हथियार और शस्त्रागार गैलरी भी मौजूद है। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल में थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल के कार्यों का सबसे बड़ा एकल संग्रह है। इसमें दुर्लभ और पुरातन पुस्तकों का संग्रह भी है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के कार्यों का सचित्र निरूपण, अलिफ लैला, उमर खय्याम की रुबायत के साथ साथ नवाब वाजिद अली शाह के कथक नृत्य और ठुमरी संगीत के बारे में भी कई तरह की पुस्तकें इसके अंदर मौजूद संग्रहालय में उपस्थित हैं। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी बनाने की शुरुआत भारत के सामान्य शिक्षा मंत्री प्रोफेसर एस नूरुल हसन ने किया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। गैलरी में आर.बी. दत्ता द्वारा विपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन रॉय, कलकत्ता और हावड़ा के बीच पोंटून पुल, या जिसे हावड़ा ब्रिज के रूप में भी लोकप्रिय माना जाता है, कार्ड प्लेयर भवानी चरण लाहा द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर, श्रीमती बेलना स्पाइकर या पैडलर्स बेनी माधव भट्टाचार्य द्वारा देवी काली की भी प्रसिद्ध पेंटिंग यहाँ देखी जा सकती है। तो विक्टोरिया पैलेस के इस खूबसूरत व्यूज के साथ आपसे कहता हूँ अलविदा। इस वेब एपिसोड के लिए मिलेंगे फिर किसी नई जगह। तब तक अपना ख्याल जरूर रखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।